यह आदमी जानता था कि उसका चचेरा भाई ताश मिलाते समय एक पत्ता चुरा चुका था, लेकिन उसने सच्चाई बताने की जगह अपनी पूरी संपत्ति दांव पर लगाने का फैसला किया। असल में वह और उसकी पत्नी जुए के राजा के शिष्य थे और वर्षों की मेहनत के बाद उनकी जुआ खेलने की कला चरम पर पहुंच चुकी थी। जब वे गुरु से विदा हुए तो गुरु ने शादी के उपलक्ष्य में आदमी को एक जेड लॉकेट उपहार में दिया, लेकिन शादी के दिन आदमी का चचेरा भाई जो मकाऊ से लौटा था बेशर्मी से शादी में जुए की मेज सजाकर बैठ गया और ताश में चाल चलकर आदमी की माँ से शादी के सारे पैसे जीत लिए। पछतावे से भरी माँ ने आदमी को सब कुछ बताया, जिसे सुनकर वह गुस्से से भर गया, लेकिन माँ की स्थिति देखकर उसने पहले उन्हें वहाँ से हटाना बेहतर समझा। इस बीच चचेरा भाई लगातार माँ का मजाक उड़ाता रहा और कहता रहा कि वह सहन नहीं कर पाएंगी, जिससे आदमी और अधिक क्रोधित हुआ और खेल में उतरने को तैयार हो गया। उसने पत्नी की ओर देखा और बिना झिझक जुए की मेज की ओर बढ़ा और घोषणा की कि वह अपने चचेरे भाई से अंत तक लड़ेगा। चचेरा भाई घमंड से भरा बैठ गया और इंतजार करने लगा और ताश बांटना शुरू हुआ। आदमी ने पत्नी से $50,000 मांगे। जैसे ही पैसे मेज पर आए चचेरा भाई का आत्मविश्वास और बढ़ गया, क्योंकि वह जानता था कि वह ताश में धोखा देगा। ताश बांटते ही चचेरे भाई ने देखा कि उसके पास 2 ऐस हैं और आदमी के पास सिर्फ 2 फूलों वाले पत्ते। वह तुरंत 1 लाख दांव पर लगाकर आदमी को चुनौती देता है। आदमी डरने का नाटक करता है और कहता है कि वह अब और नहीं खेलेगा, लेकिन चचेरा भाई उसे उकसाता है। तभी उसकी पत्नी उसे रोकती है और कहती है कि वह हार नहीं मान सकता। पत्नी अपने बैग से 1 किलो की सोने की छड़ निकालती है और 2 लाख दांव पर लगाकर कहती है कि वह अपने पति का साथ देगी। माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन पत्नी अडिग रहती है। चचेरा भाई जाल में फंस जाता है और अपनी सारी जीत हुई रकम दांव पर लगा देता है। उसने अपनी नई खरीदी हुई शुद्ध सोने की अंगूठी भी निकाल दी, जिसकी कीमत 5,000 थी। लोग हैरानी से देख रहे थे और कई ने आदमी को खेल छोड़ने की सलाह दी। आदमी बेकाबू होकर कांप रहा था, लेकिन पत्नी ने उसका हाथ पकड़कर उसे शांत किया। वास्तव में आदमी उत्साह से कांप रहा था, लेकिन उसने इसे छिपाने के लिए मेज पर गुस्से से हाथ मारा और बोला कि उसके पास 3 लाख तक नहीं है। चचेरा भाई धूर्तता से कहता है कि वह घर की रजिस्ट्री गिरवी रखे। तब पत्नी फिर बोलती है और वह पैसा निकालती है जो पति ने दहेज में दिया था। साथ ही अपनी नई कार की चाबी भी मेज पर रख देती है। माँ अपराध बोध से भर जाती है और बहू को समझाती है कि आगे मत बढ़ो, लेकिन पत्नी कहती है कि चचेरा भाई उसके पति का फायदा उठा रहा है और एक पत्नी होने के नाते वह उसका साथ देगी। चचेरा भाई भी अपनी लग्जरी कार की चाबी निकालता है। अब मेज पर सब कुछ दांव पर था, सिवाय एक चीज के, परिवार की संपत्ति। माँ रोती है, लेकिन जानती है कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। वह संपत्ति के कागजात आदमी को सौंपती है। आदमी 8 लाख की संपत्ति मेज पर रखता है, जिसे देखकर सब दंग रह जाते हैं। वे सोचते हैं कि वह पागल हो गया है, क्योंकि चचेरे भाई के पास 3 ऐस हैं। लोग मानते हैं कि आदमी हार जाएगा, क्योंकि भले ही उसके पास स्ट्रेट फ्लश हो, लेकिन दिल का 9 पहले से ही चचेरे भाई के पास है और तब तक वह नहीं जीत सकता जब तक उसके पास दिल का आखिरी ऐस न हो। लेकिन वह ऐस चचेरे भाई ने अपनी बाजू में छिपा रखा है। फिर चचेरा भाई और 3 करोड़ निकालता है और कहता है कि उसके पास 5 करोड़ की चिप्स हैं। आदमी के पास और चिप्स नहीं है, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं होता। दूसरा चाचा ताश बांटता है और सभी देखते हैं कि आदमी के पास दिल का राजा है, जिससे उसकी स्ट्रेट फ्लश लगभग पूरी हो जाती है। लेकिन चचेरा भाई को पूरा विश्वास है कि वह जीत जाएगा।